हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 12th का। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सम बेसिक कॉन्सेप्ट। फंक्शन यहाँ पर डोमेन, रेंज। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। रेंज इसका होता है क्लोज इंटरवल π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का क्लोज इनवर्स क्लोज -1 से 1 और इसका रेंज क्लोज 0 से पाई। कॉट इनवर्स का इसका रेंज होता है पूरा R। इसका डोमेन होता है ओपन पाई से, मतलब इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, इसमें जीरो इंक्लूड है और पाई इंक्लूड, इसमें पाई इंक्लूड नहीं है। टेन इनवर्स का पूरा R होता है इसका डोमेन, और रेंज इसका होता है ओपन -π से π/2, -π/2 से -π/2 प्लस π/2। कोसेक इनवर्स एक्स का इसका रेंज होता है रियल नंबर -1 से 1 और इसका डोमेन -π/2 से π/2। इसमें से जीरो को निकाल देना होता है, जीरो इंक्लूड इसमें नहीं होता है। और सेक इनवर्स एक्स का R पूरा R होता है, उसमें से इसको हटा देना है। इसका रेंज डोमेन सेम होता है और रेंज डिफरेंस। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें जरूरत केवल 2.1 में केवल जरूरत पड़ेगा रेंज का। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स -π/, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इक्वल टू साइन 30 डिग्री मान क्या होता है? हाफ। इसको साइन π/6 भी लिख सकते हैं, इसलिए साइन इनवर्स, और एक फार्मूला और देख लो, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स -x इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है। और साइन
थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस साइन थीटा, थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, पाई बाय 3। अब देखेंगे साइन इनवर्स, इसको अंदर कर देंगे ये फार्मूला से, इतना इक्वल टू माइनस 5/6 सिंस रेंज, ये रेंज ऑफ साइन इनवर्स क्या होता है, -5/2 से 5/2। इसमें लाइज कर रहा है कि नहीं इसको देख लेंगे पहले। अब क्वेश्चन नंबर 2 यही हो गया आंसर इसका। और अच्छा से लिखना चाहता है तो इस तरह लिखना, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ इज -5/3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कॉस इनवर्स √3/2, कॉस √3/2, कॉस कितना डिग्री मान होता है, √3/2, कॉस π/6 का मान, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस π/6 कट जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा जब रेंज दिखाना पड़ेगा, रेंज इसके अंदर लाइज कर रहा है कि नहीं, रेंज के अंदर, तो रेंज इसका क्या होता है 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में 60 डिग्री 30 डिग्री तो आता है, तो इसका मान हो जाएगा डायरेक्ट इतना। अब देखते हैं थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कोसेक इनवर्स 2 का इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक 2 किसका मान होता है, कोसेक 2 कोसेक 30 डिग्री मान कहते हैं, 30 डिग्री मान 2 आता है, उसको लिख सकते हैं कोसेक π/6 इक्वल टू 2, तो कोसेक π/6, अब इसका देख लेते हैं इसका रेंज लाइज कर रहा है कि नहीं, लाइज कर रहा है तो डायरेक्ट हो जाएगा ये, इसका रेंज क्या होता है क्लोज पाई से माइनस इतना से π/2 -0, तो इसके बीच में तो लाइज कर रहा है, तो इसका मान डायरेक्ट हो जाएगा π/6। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स माइनस tan π/3, tan इनवर्स tan π/3, tan 60 का मान क्या होता है √3, और माइनस tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा होता है, tan माइनस थीटा, इसलिए tan इनवर्स थीटा इक्वल टू
10 माइनस थीटा। अब देखते हैं इसमें लाइज कर रहा है कि नहीं रेंज में। तो इसका रेंज क्या होता है, टेन इनवर्स का रेंज, इसका रेंज होता है रेंज इक्वल टू पाई बाई 2। इसका रेंज इतना होता है। तो इसके बीच में इतना लाइज कर रहा है, मतलब -90 से 90, इसको इंक्लूड 19 इंक्लूड करना है। तो इसके बीच में तो है -60 तो आ जाएगा इसमें। तो -पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है, कॉस इनवर्स -पाई/, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/3, कॉस पाई/3 इक्वल टू हाफ, और माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है। ये फार्मूला से ये हो जाएगा। अब इसको अंदर कर देंगे, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू, अब थीटा के स्थान पर पुट कर देंगे उसका मान, कॉस थीटा के स्थान पर 3/पाई/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कॉस 2पाई/3। अब 2पाई/3 इसका रेंज क्या होता है, रेंज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का रेंज, इसका रेंज होता है 0 से पाई, और इस 2 × 180 यानी कि 120 लाइज कर रहा है, इसके बीच में कर रहा है, तो इसका मान डायरेक्ट हो जाएगा। और कारण देना होता है, यही ला दे देना, यही ला आंसर हो जाएगा इसका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, 10 इनवर्स -1 इक्वल टू 10 इनवर्स 10 -10 पाई, यानी कि पाई/4। 10 पाई/4 का मान क्या होता है, 1, और -10 थीटा इक्वल टू 10 माइनस थीटा, इसलिए 10 इनवर्स 10 माइनस पाई/4 हो जाएगा। माइनस को अंदर कर दिए। अब ये देखते हैं इसमें लाइज कर रहा है कि नहीं, कारण यही हो जाएगा। इसका लाइज यदि करेगा इसका रेंज, इसका रेंज 10 इनवर्स का रेंज क्या होता है, 10 इनवर्स का रेंज होता है -पाई/2 से +पाई/2। तो इसमें लाइज कर रहा है, मतलब -90 से 90 के बीच में -45 ये तो आता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा डायरेक्ट -पाई/4। आंसर इसका हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 सेक इनवर्स
सेक इन्वर्स इतना है, तो इसका मान क्या होता है? सेक इन्वर्स सेक इसका मान किसका मान होता है? सेक 30 डिग्री मान होता है इतना, और इसको लिख सकते हैं सेक π/6 इक्वल टू 2/√3। सेक इन्वर्स सेक π/6। अब इसको इसका रेंज देख लेते हैं। रेंज सिंस रेंज इक्वल टू क्या होता है? इसका रेंज माइनस इसको हटा देना का रेंज हो गया। अब इसके बीच में लाइज कर रहा है कि नहीं? कर रहा है, प्लस 0 इतना बीच में कर रहा है। इसमें से 90 नहीं है, तो 90 तो ये है नहीं, 60 30 है, तो 30 का तो डायरेक्ट हो जाएगा π/6। तो इसका आंसर हो गया π/6। अब देखें क्वेश्चन नंबर 8। कॉट इनवर्स √3। कॉट π/6 इक्वल टू 3। इसका मान ये होता है 30 डिग्री का। तो कॉट π/6 इक्वल टू π/6 सिंस रेंज इक्वल टू, इसका रेंज होता है ओपन 0 से पाई, तो इसके बीच में लाइज कर रहा है, मतलब 0 टू 180 30 डिग्री तो आता है इसका मान, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस माइनस कॉस, इसका मान क्या होता है? कॉस 45 का मान होता है। और हम ये भी जानते हैं कि माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू सेकेंड क्वार्टर में चल जाता है, इसलिए इसका मान इसका माइनस में हो जाता है, तो इसका मान हो जाएगा कॉस π/4। कॉस इनवर्स कॉस, इसको अंदर कर देंगे, पाई माइनस π/4। कॉस इनवर्स कॉस 3π/4 3 इंटू 180 यानी कि 45 135 इसका रेंज में लाइज करता है, 0 से पाई होता है, हम जानते हैं कि इसका रेंज जो होता है, इसलिए इसका आंसर इतना हो जाएगा। सिंस करके लिख देंगे, सिंस रेंज इक्वल टू का रेंज इतना होता है, इसलिए इसका मान इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू कॉसेक π/4 का मान क्या होता है? √2। कॉसेक π/4 का मान होता है √2, इसलिए कॉसेक माइनस कॉसेक π/4 और हम ये भी जानते हैं कि माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक माइनस थीटा, इसलिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक
माइनस को अंदर ले जाएंगे इक्वल टू -5/4 सिंस रेंज इक्वल टू, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 और 0 को हटा देना, इसलिए ये लाइज कर रहा है इसके बीच में। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इसको फाइंड करना है वैल्यू, अब सॉल्व करेंगे इसको। 10 इनवर्स 10 π/4, 10 1 का मान क्या होता है, मतलब 1 का मान 10 π/4 का मान 1 प्लस कॉस इनवर्स। अब कॉस π/3 इक्वल टू हाफ, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पर माइनस होगा, कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/3 प्लस साइन माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, 10 इनवर्स 10 π/4 ये होता है इसका मान। अब प्लस, अब इसको अंदर ले जाएंगे तो पाई लेके बाहर निकलेगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस π/3 प्लस, इसको अंदर ले जाएंगे साइन इनवर्स साइन माइनस π/6 इक्वल टू, ये इसका मान हो जाएगा, इसका मान π/4 और इसका मान हो जाएगा 2/3 और इसका मान हो जाएगा -π/6। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसका लघुत्तम आएगा 12, इसका लघुत्तम क्या आएगा 12, 3π प्लस 8π माइनस 2π इक्वल टू कितना 11 2 खरा 11 माइनस 2 तो 9 हो जाएगा, 9π इक्वल 8/12 इक्वल टू 3π/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6। अभी तो इसका मान बताएं कि इसका मान कितना होता है, साइन π/6 इक्वल टू साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, इसलिए इसका मान हो जाएगा π/3 प्लस 2 इंटू π/6, इससे कैंसिल, π/3 प्लस π/3 इक्वल टू 2π/3, इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 13 नंबर क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y देन, इसमें से क्या होगा, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू इतना, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो साइन का रेंज क्या होता है, रेंज इसका होता है x इक्वल टू साइन y, तो इसका रेंज क्या होता है, रेंज होता है, इसका रेंज -π/2 से π/2, इसको और एक, इसको रेंज को, इसका रेंज है इतना, इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है, y को बीच में रखो,
क्लोज ब्रैकेट है इसलिए प्लस मतलब इक्वल टू भी होगा इसका 5/2 से -5/2, इससे बड़ा और इससे छोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर जो कि टिक किया हुआ है। अब 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू क्या होगा, तो इसको देखो टेन इनवर्स मतलब सेक पाई, टेन इनवर्स √3 का मान क्या होता है, मतलब 10 मान √3, तो 10 π/3 माइनस सेक इनवर्स सेक पाई, मतलब इसको देखो, इसको पहले सेक थीटा इक्वल टू सेक माइनस सेक थीटा इक्वल टू सेक पाई माइनस थीटा होता है। यही फार्मूला से इसको अंदर कर दिए तो ये हो गया पाई माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान लिख दिए, इससे ये हो गया इसका आंसर। अब ये रेंज में इसका रेंज टेन इनवर्स का रेंज कितना होता है, टेन इनवर्स का रेंज होता है इसका रेंज होता है, देखिए टेन इनवर्स कहाँ लिखते हैं वही समझ में नहीं आ रहा। टेन इनवर्स का रेंज होता है, टेन इनवर्स का रेंज, इसका रेंज -π से π/2 से π/2, तो इसमें ये लाइज कर रहा है, इसका मान इतना हो जाएगा, इसलिए ये एक्सरसाइज अब खत्म हो गया। अब अगला क्लास में देखेंगे नेक्स्ट